12 माह काव्य रूप। संस्कृत काव्य में ऋतु वर्णन की परंपरा बहुत प्राचीन है। कवि बदलती ऋतुओं की पृष्ठभूमि को लेकर प्रकृति के अनेक रंग बिरंगे दृश्य चित्रित करते थे। 12 माह ऋतुओं के वर्णन का ही एक विकसित रूप है। जहाँ कवि पिछले 6 ऋतुओं के 2-2 महीनों का इकट्ठा वर्णन करते थे, वहां ऋतुओं की जगह महीनों ने ले ली। इस प्रकार 12 माह की प्रथा चल पड़ी। 12 माह पहले लोक काव्य के रूप में विकसित हुआ। यह लोक गीतों का ही एक भेद है। इसमें कवि साल के 12 महीनों को आधार बनाकर प्रेमिका और प्रियतम के आपसी प्रेम पर प्रकाश डालते थे। गुरु साहिबान ने इसी काव्य रूप को आत्मा और परमात्मा के आपसी प्रेम को प्रकट करने का माध्यम बनाया है। श्री आदि ग्रंथ में 2 12 माह दर्ज हैं। गुरु नानक साहिब का तुखारी राग और गुरु अर्जुन देव जी का मांझ राग में उचारा गया 12 माह। ये दोनों मिलकर मानव जीवन का एक संपूर्ण दृश्य प्रस्तुत करते हैं। गुरु नानक साहिब ने वातावरण के चित्रण पर अधिक बल दिया है, जबकि गुरु अर्जुन देव जी ने मिलाप के साधन पर। इस ऑडियो पुस्तक में पहले गुरु अर्जुन देव जी द्वारा रचित 12 माह की विस्तृत व्याख्या की गई है, क्योंकि अनेक धर्म स्थानों पर हर महीने के आरंभ में इसका ही पाठ करने की परंपरा चली आ रही है। गुरु नानक साहिब द्वारा रचित 12 माह को इस 12 माह के साथ मिलाकर पढ़ने से दोनों 12 माहों के भाव निखर कर सामने आ जाते हैं। इसलिए गुरु नानक साहिब के 12 माह की विस्तृत व्याख्या की आवश्यकता महसूस नहीं की गई। हर काव्य रूप का अपना अलग स्वरूप होता है। जप, आनंद, सुखमनी, सिद्ध गोष्ठ आदि विचार प्रधान रचनाएं हैं। इनमें सिद्धांतों का क्रमानुसार विस्तार से उल्लेख है। 12 माह में सभी महीने एक सूत्र में आपस में बंधे हुए हैं, पर हर महीने का अपना अलग स्वरूप है। गुरु साहिब द्वारा रचित 12 माह में आध्यात्मिक सिद्धांतों को सारगर्भित और संकेतात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसका वास्तविक स्वरूप प्रतीकात्मक, भावमय और वैराग्य प्रधान है। आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को पति पत्नी या प्रेमिका और प्रियतम के प्रतीकों द्वारा प्रकट किया गया है। ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, पतझड़ आदि जीवन की बदलती परिस्थितियों के सूचक हैं। गुरु अर्जुन देव जी चैत मास के वर्णन में कहते हैं, चेत गोविंद आराधिये होवे आनंद कणा, संत जना मिल पाइये रसना नाम पणा। माघ मास के वर्णन में आप कहते हैं, माघ मजन संग साधुआं तूड़ी कर स्नान, हर का नाम त्याय सुन सबना नो कर दान। दोनों में आध्यात्मिक सिद्धांतों का उल्लेख है तथा दोनों का संपूर्ण रंग वैराग्य युक्त और भावमय है। जैसे वैसाख तीरन क्यों वाडिया, जिन्ना प्रेम विछो, हर साजन पुरख विसार कै लग्गी माया तो। पुत्र कलत्तर न संग तना, हर अविनाशी ओ, पलच पलच सगली मुई, झूठै तंदै मोह। इक्कस हर के नाम बिन अग्गै लइयै खो, दो विसार विगुचना प्रभ बिन अवर न कोय। प्रीतम चरनी जो लगे तिनकी निर्मल सोए, नानक की प्रभ बेनती प्रभ मिलो प्राप्त होए। वैसाख सुहावा तां लगै जा संत भेटै हर सोए। गुरु साहिब ने पहरे दिन रैण वार सत थितां 12 माह के अलावा पट्टी, 52 अखरी, वार, लावा आदि काव्य रूपों की रचना भी की है। आपका मुख्य उद्देश्य इन काव्य रूपों द्वारा
अपनी विचारधारा के अलग अलग पहलुओं पर प्रकाश डालना है। गुरु साहिब इन सभी काव्य रूपों में आत्मा और परमात्मा के आपसी रिश्ते पर प्रकाश डालते हैं और परमात्मा द्वारा मनुष्य को संसार में भेजे जाने के उद्देश्य के प्रति सचेत करते हैं। वे जीवात्मा को अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश में लाने का प्रयत्न करते हैं, जिससे वह मनुष्य जन्म के सुनहरे अवसर से लाभ उठाकर अपने पति परमेश्वर के वियोग के दुखदायी संकट से मुक्त हो जाए और उसके मिलाप के परम आनंद का सौभाग्य प्राप्त कर ले। प्रस्तुत दोनों रचनाएं इसी भाव को मुख्य रूप से प्रकट करती हैं कि आत्मा रूपी पत्नी का सच्चा और स्थिर सुहाग वह परमेश्वर है। इसको पूर्ण और सच्चा आनंद केवल उस पूर्ण और अमर सुहाग के मिलाप से ही मिल सकता है।